तो देखिए यहाँ पे आपको जितने भी अलग अलग ग्रुप्स मिल जाती हैं, व्यू टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स आपको मिलती हैं, उन सभी का काम होता है सिर्फ शो कराना। अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने काम कर लिया है और उसको आप शो कराना चाहते हैं, उन्हें दिखाना चाहते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट पे काम करके फिनिश कर लेते हैं अपना काम, और उसके बाद आप चाहते हैं उसको इस तरह से रीड करें, ऐसे रीड करें, वैसे रीड करें, उनको इस तरह से हम किसी अदर क्लाइंट को दिखाएं, तो वो एक फॉर्मेट होता है जो आपको दिखाना होता है। उस तरह की स्टाइल्स होती हैं, वो सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे व्यू टैब के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इनका काम सिंपल व्यू करना होता है। तो यहाँ से मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसमें काम करके बता लिख दिया, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐड कर दिया है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट में इसको रीड करना चाहता हूँ। रीड करने का मतलब ये होता है कि आपने काम कर लिया है, इसको आप सिर्फ रीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे व्यू टैब के अंदर रीड मोड। अब जैसे रीड मोड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे मोड ऐसा ओपन हुआ दिखता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आपको दोनों पेज के रिकॉर्ड आपको ऐसा दिखा रहा है। और यहाँ पे आप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये नेक्स्ट करने के ऑप्शन है और ये प्रीवियस करने के ऑप्शन है। बट अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो आपको सेकंड पेज का जो रिकॉर्ड है वो दिखेगा, एंड फिर ये प्रीवियस का ऑप्शन एनेबल हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने इस डॉक्यूमेंट में जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको ऐसे ही रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि लास्ट हमारा इतना ही रिकॉर्ड था जो आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया, तो ये आपको बता रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे सारे टूल्स डिसेबल हैं, बट आपको जितना भी कंटेंट ऐड की गई थी वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। और जब इस मोड में आपको दिखाता है MS वर्ड, तो वो स्टाइल जो आपने अप्लाई कर रखी है वो स्टाइल प्रॉपर आपका यहाँ नहीं आएगा। वो अपने तरीके से अपना स्टाइल बनाकर आपको सारे कंटेंट पेज बाय पेज दिखाएगा। तो ये एक थोड़ा सा मतलब कह लो कि हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता है कि आप जैसे डेकोरेट करके आपने बना रखा है वैसा नहीं दिखता है। जैसे लाइक मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल में मैं दिखा देता हूँ कि क्या मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग दे दिया है, ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पे हूँ और इसका नाम दे दिया मैंने बेस्ट कंप्यूटर टाइटल। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और होम टैब में जाकर मैंने शेडिंग में जाके स्टाइल दे दिया, ठीक है। और इसका साइज हम इंक्रीज़ कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं एंड ऑल। और इसके बाद मैं इसको नीचे कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे भी कुछ कुछ टाइटल लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे दे दिया मैंने MS वर्ड डॉक्यूमेंट, और इसको मैंने एक टाइटल फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई कर दी। बात आती है कि इसको हम दिखाना चाहते हैं सब फॉर्मेट। अब इसको हम फुल स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं, तो व्यू टैब में गए, हम यहाँ से रीड मोड पे क्लिक कर दिया। तो रीड मोड पे यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो प्रॉपर जो हमारा टेक्स्ट आ रहा था वो अरेंज हो गया ऑटोमेटिक अपने तरीके से। कुछ पिक्चर्स भी होती हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, एक पेज पे आपको दिखता नहीं है। अभी फ़िलहाल इतना इतना जो रिकॉर्ड है वो एक पेज पे आपको दिखा रहा है, साइज छोटा करके दिखा रहा है, पर बाकी का कंटेंट यहाँ ऐड कर दी गई है। तो एक पेज के लिए इतना ही है, सिर्फ ये आपको टोटल रिकॉर्ड दिखाने का काम करेगा। उसके लिए इसको जो भी करना पड़े अपने हिसाब से कर देगा, साइज इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है, ठीक है। अगर वो चाहे अगर और भी रिकॉर्ड ज़्यादा रहता लिखा हुआ तो ये चीज़ लिखा हुआ यहाँ आ जाता, ये जो लिखा हुआ है ना वो यहाँ आ जाता। तो ये एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फाइनली ये चीज़ तो समझ में आ ही गया है कि रीड मोड का काम क्या है। बेसिकली इनका काम सिर्फ दिखाना है, उनको ये मतलब नहीं है कि स्टाइल क्या किया है क्या नहीं किया है। आगे यहाँ पे है हमारे पास है वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब है इंटरनेट के पेज का फॉर्मेट बना के दिखाना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको इंटरनेट के पेज फॉर्मेट दिखाएगा, यानी कि टोटल आपका जो मॉनिटर का विड्थ है उसके हिसाब से आपका कंटेंट ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मॉनिटर का विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपको टोटल उस विड्थ पे दिखाता है। इसी को बोलते हैं वेब लेआउट वाला मोड। आप आगे यहाँ पे देखोगे एक है आउटलाइन मोड। आउटलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ आउटलाइंस फॉर्मेट दिखने लगेंगी, और यहाँ पे एक नया टैब ओपन हुआ दिखेगा जिसका नाम है आउटलाइन। और आउटलाइन के अंदर अलग अलग टूल्स दी गई हैं, जैसे कि आउटलाइन टूल्स है, मास्टर डॉक्यूमेंट है या क्लोज है। ये सभी के सभी ग्रुप के नेम है, और ये सभी ग्रुप आपको आउटलाइन ग्रुप के अंदर मिलेगा। तब ये आउटलाइन ग्रुप आउटलाइन टैब आपको तब देखने को मिलता है जब आपने ना यहाँ से व्यू टैब के अंदर ये आउटलाइन ऑप्शन को क्लिक किया होता है।
तो अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं इसको यूज़ करने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कंटेंट ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं आउटलाइन को अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखो यहाँ पे इस रिकॉर्ड को मैं हटा देता हूँ और इसमें मैं कुछ टाइटल सब टाइटल वगैरह ऐड कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका यूज़ कैसे की जाती है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑप्शन। पूरे व्यू टैब के अंदर यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में आ जाता है। और ये है माइक्रो। तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा यूज होती है, आउटलाइन और माइक्रो। तो आउटलाइन को ध्यान से समझिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आउटलाइन में क्या काम कर रहा हूँ देखो, पहले तो डॉक्यूमेंट में मैं अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एम एस वर्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मैंने दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो मैंने दे दिया यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके होम टैब में गया और यहाँ से इसको टाइटल दे दिया। देखिए यहाँ से हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 दे दिया। और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, एम एस वर्ड को हेडिंग 2 कर लिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग टूल्स यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने एम एस वर्ड के अंदर मैंने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देनी है, तो मैं यहाँ पे होम टैब का यूज़ कर रहा हूँ। तो होम टैब में बता रहा हूँ, तो एम एस वर्ड के अंदर होम टैब को हम लेबल दे देते हैं 3, यानी कि हम हेडिंग 3 दे देते हैं, थर्ड। ओके, तो ये 3 काम आपको यहाँ पे समझ में आया। इसी तरह से मैंने इंसर्ट का भी ऐड कर देना है, तो मैंने यहाँ से फर्दर लिख दिया यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट टैब। तो क्या आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ रहा है? मैंने एम एस ऑफिस जो दिया है, एम एस ऑफिस पहला फर्स्ट है हेडिंग, ये है सेकंड हेडिंग, ये है थर्ड हेडिंग, ये भी थर्ड हेडिंग, क्योंकि एम एस वर्ड का दोनों पार्ट, ठीक है। यही पैटर्न मैं यहाँ पे एक्सेल के लिए भी बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल में लिखता हूँ एक्सेल 2019 एम एस एक्सेल। और इसका जो हम सिलेक्शन लेके हेडिंग देंगे, एक्चुअली एम एस वर्ड को हेडिंग सेकंड दिया था, तो एक्सेल को भी सेकंड देना है। तो यहाँ से सेकंड सेलेक्ट कर लिया। और एम एस एक्सेल में अलग अलग पार्ट्स, तो जैसे कि मैंने अलग अलग पार्ट जो बनाने हैं वो मैंने यहाँ से सबसे पहले चूज़ कर लिया, यहाँ पे कर्सर, उसके बाद एंटर करके मैं यहाँ से नया पार्ट बना देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया फॉर्मूलास, ठीक है। और उसके बाद मैं एक फिर से ऐड कर देता हूँ जो कि होगा यहाँ पे दे दिया मैंने पेज लेआउट। तो मैंने फॉर्मूला के टैब को मैंने दे दिया है हेडिंग 3, और मैंने यहाँ इसका सिलेक्शन लेके भी हेडिंग 3 दे दिया। तो फाइनली हमने दो चीज़ें बना दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, दो चीज़ें, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में दो चीज़ें, फॉर्मूला और पेज लेआउट। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 और ये हेडिंग 3, हेडिंग 3। अब इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि एम एस वर्ड, सॉरी, एम एस वर्ड, ओके ओके, एम एस वर्ड को हम अलग डॉक्यूमेंट में रखें और एम एस एक्सेल को अलग डॉक्यूमेंट में रखें। ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे ये सोचा कि एम एस वर्ड को एक अलग फाइल में रखें। अब एम एस वर्ड अलग फाइल का मतलब क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिकॉर्ड है, कहाँ गया, यहाँ तक का जो रिकॉर्ड है ये अलग फाइल में होना चाहिए। अलग फाइल मतलब अभी फ़िलहाल तो डॉक्यूमेंट 1 के अंदर एक ही फाइल में है ना दोनों चीज़ें, एम एस वर्ड भी है, एम एस एक्सेल भी है, एक ही फाइल के अंदर है। फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट है कि नहीं। और अब हम चाहते हैं इसको अलग अलग फाइल में रखें, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि यहाँ से फाइल में जाओ, न्यू फाइल लो, नया फाइल बनाओ, फिर कॉपी पेस्ट करो वहाँ पे, या कट करके वहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर उसको अलग अलग सेव करो, है कि नहीं। अब मैंने वहाँ पे कर तो दिया अलग अलग, फिर बाद में मेरे को करना क्या है, एम एस वर्ड और एक्सेल को एक जगह पे करना है। तो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कभी कभी अलग अलग दिखाना होगा तो कभी एक जगह दिखाना होगा, मतलब दोनों काम करने हैं मुझे यहाँ पे, दोनों काम करने हैं। मतलब कि एम एस वर्ड को, एम एस वर्ड वाला जो काम है वो, प्लस एक्सेल वाला जो काम है वो, ये दोनों एक साथ भी दिखाना है, ठीक है, एक साथ भी दिखाना है और अलग अलग भी दिखाना है। हमें बोला गया
एक साथ भी दिखाओ। जो अभी एक साथ है कि नहीं है ये बताइए, दोनों एक साथ है ना। एम एस वर्ड का भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, एम एस एक्सेल का भी दिख रहा है, एक साथ हुआ। अब हमें बोला गया एम एस वर्ड का अलग दिखाओ, एक्सेल का अलग दिखाओ, अलग अलग फाइल में। तो जब मुझे एम एस वर्ड के ऊपर काम करना होगा तो मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, तो ये काम आप कहाँ से कर सकते हैं? ये काम आप व्यू टैब के आउटलाइन से कर सकते हैं। ठीक है, दिखाने का तो अलग अलग दिखा सकते हो, रहेगा वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर ज्वाइन रहेगा, तो वो काम आप यहाँ से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बताता हूँ कैसे करते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आउटलाइन पे जाने के बाद आप देख रहे हैं ये लेवल 1 होने के कारण, यानी कि हेडिंग 1 होने के कारण ये सबसे टॉप में आ रहा है ऐसा कुछ। और ये देखिए ये लेवल 2 है, यानी कहने का मतलब हेडिंग 2 है। अब लेवल 1 लेवल 2 यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आउटलाइन के अंदर ना लेवल 1 लेवल 2 काम करता है। इसका मतलब है लेवल 1 का मतलब है हेडिंग 1, लेवल 2 का मतलब है हेडिंग 2, लेवल 3 का मतलब है हेडिंग 3, लेवल 4 का मतलब हेडिंग 4, है ना। टोटल कितने लेवल? 9 लेवल। तो हेडिंग 9 तक काम करेगा इसमें। अब ये बॉडी का मतलब है, ये हुआ बॉडी टेक्स्ट, ये बॉडी टेक्स्ट है। ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसमें कोई भी लेवल नहीं दिया, ये बॉडी टेक्स्ट हो गया। तो फाइनली ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें बोला गया कि आप मुझे इसमें से एक और लेवल बनाओ, इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे को बनाना है डिज़ाइन टैब बनानी है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एंटर किया और यहाँ पे लिख दिया डिज़ाइन टैब। ठीक है जी। अब डिजाइन टैब हमने बनाने के बाद एंटर कर दिया, तो अभी फ़िलहाल तो ये बॉडी टेक्स्ट में है, तो इसको मुझे बनाना कौन सा है? हेडिंग बनाना है। हेडिंग यानी कि हेडिंग 3। तो यहाँ से हम लोग लेवल में जाएंगे, ड्रॉप बटन पे लेवल 3 कर देंगे, तो ये देखो बन गया। तो इस तरह से हम बाद में भी बना सकते हैं। अब इसमें भी मुझे एक बनानी है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, एंटर किया और फिर से हमने बना दिया यहाँ डेटा टैब। तो डेटा और टैब और एंटर किया, पर अभी फ़िलहाल तो बॉडी टेक्स्ट है, इसका सिलेक्शन लेके मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया लेवल 3। तो अब देखिए ये चीज़ तो आपको यहाँ पे आ गया है, बट जब आप यहाँ से क्लोज़ करोगे ना, ध्यान देना, यहाँ से क्लोज़ आउटलाइन व्यू पे क्लिक करोगे ना, तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। देखिए ये लेवल 1 है, लेवल 1 ये है, लेवल 2 है, लेवल 3 लेवल 3 का ये तीनों के तीनों अलग अलग काम है। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे यहाँ से तो हमने हेडिंग 3 दिया नहीं था, हेडिंग 3 ऑटोमेटिक आ गया, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो ये हमने कहाँ से दिया था? हमने दिया था यहाँ से आउटलाइन वाले ऑप्शन में लेवल 3। तो लेवल 3 क्या काम कर रहा है? हेडिंग 3 का काम कर रहा है। हेडिंग यहाँ से हम दे रहे हैं होम टैब से, हमने इनको होम टैब से दिया था, इनको भी हमने होम टैब से दिया था। हमने इसको कहाँ से दिया? हमने आउटलाइन के इस लेवल 3 से दिया। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि आपको लेवल 3 लेवल 4 भी यहाँ से हेडिंग का ही काम करता है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। चलिए यहाँ पे आप आगे देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है शो लेवल का काम क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से लेवल शो को क्लिक करता हूँ ड्रॉप बटन पे, तो ये सभी के सभी ऑप्शंस वही दिखा रहे हैं जो यहाँ पे दिखा रहा था। तो यहाँ पे मैं लेवल 1 कर देता हूँ। देखिए लेवल 1 दिख रहा है, बाकी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मैं लेवल 2 कर देता हूँ, तो लेवल 2 तक दिख रहा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर MS वर्ड और MS एक्सेल वाला काम है। बट मैं लेवल 3 दिखाता हूँ, लेवल 3 दिखा रहा है। MS वर्ड के अंदर 3 तरह के काम किए गए हैं, एक्सेल में भी 3 तरह के काम किए गए हैं। आप लेवल 4 दिखाते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेवल 5 दिखाते हैं, लेवल 6 दिखाते हैं, कुछ भी नहीं है, बिकॉज कि इसमें कोई भी लेवल और है ही नहीं। लेवल तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लेवल तक का रिकॉर्ड है। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि बॉडी टेक्स्ट है, तो आप बॉडी टेक्स्ट तक जाएंगे तब ना। तो लेवल ऑल लेवल कर दो तो बॉडी टेक्स्ट भी दिखने लगेगा। तो बॉडी टेक्स्ट कब दिखता है? जब लेवल ऑल कर देते हो। लेवल 4 या 3 तक रखोगे तो सिर्फ लेवल जो हेडिंग है वही दिखेगा। ये बात तो क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए अब ये हमने समझ लिया है, बट यहाँ नीचे में एक ऑप्शन और है जिसका नाम है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हालांकि
जब हम होम टैब में जाकर ये हेडिंग दे रहे थे तो इसमें स्टाइल आ रहा था ना, ब्लैक कलर है या येलो कलर है। तो ये स्टाइल किसके वजह से आया? ये यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन की गई स्टाइल है, वही स्टाइल आपको हेडिंग में दिखा रहा है, यानी कि आउटलाइन वाले ऑप्शन में दिखा रहा है। तो ये स्टाइल आप चाहते हैं हट जाए, तो यहाँ से शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लिक कर दो, तो नॉर्मल में आएगा, यानी कि डिज़ाइन नहीं आएगा। तो इसका काम क्या है? जो हेडिंग का डिज़ाइन है, जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का डिज़ाइन है, जो तीनों में डिफरेंस नज़र आ रहे थे, वो सबको कॉमन बना देना, यानी कि सब एक, भाई भाई सब भाई भाई एक। समझ में आया? यानी कि जितने भी डिज़ाइन है, हेडिंग 1 का डिज़ाइन, हेडिंग 2 का डिज़ाइन, हेडिंग 3 का डिज़ाइन, सब अपने आप में इक्वल है। बट अगर आप फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बोलते हैं ना, स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं कि सबका ड्रेस एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि कई लोग अपने अपने घर से ड्रेस आएंगे कपड़े पहन के, तो वो ये क्या होगा कि सभी अलग अलग डिज़ाइन के होंगे, यानी सबके अलग अलग डिफरेंस। तो ये चीज़ें चाहती हैं कि वहाँ पे क्या है कि कॉमन हो। यहाँ पे वही पैटर्न काम करता है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जितने एडिंग्स है सबको कॉमन स्टाइल दे, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो ये काम है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आया? यहाँ पे आप देखोगे लिखा है सो फर्स्ट लाइन ओनली, तो इसका काम क्या होता है? तो चलिए यहाँ पे ये बताता हूँ। देखिए, 100 लेवल्स में जाके ऑल लेवल्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितने भी आपका कंटेंट था वो आपको दिख रहा है, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट। अब बॉडी टेक्स्ट में क्या है, लाइंस बहुत सारी हैं, तो ऐसे में हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखने में नीचे ऊपर करते रहते हैं तब दिखता है। तो हम चाहते हैं इस पूरे बॉडी टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में आ जाए। तो यहाँ से आप शो फर्स्ट लाइन ओनली पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका इस टेक्स्ट को में से सिर्फ एक लाइन दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा दिखाना तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हर बॉडी टेक्स्ट का फर्स्ट लाइन दिखा रहा है, बाकी कोई भी टेक्स्ट नहीं दिखा रहा है। तो आप कहोगे ये सब करके हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ जो है सिर्फ ओवरव्यू के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए, समझने के लिए है। किसी को बताना है, किसी को समझाना है, तो वहाँ पे ये इस तरह का पैटर्न एनेबल कर लो। और आप उनसे मान लो वो कहते हैं कि मेरे को MS एक्सेल में फॉर्मूला के बारे में समझना है, तो अभी फ़िलहाल आपके सामने यहाँ पे जो लेआउट्स मिल रहे हैं, तो कुछ इस तरह के हैं जिसमें सभी के सभी आपका कंटेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है, स्टाइल पता चल रहा है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे, उनको क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है, तो फॉर्मूला पे क्लिक करेगा इस प्लस बटन पे, है कि नहीं? इस प्लस बटन पे जब क्लिक करेगा तो उसको ये दिखेगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको ऑन कर रखा है ना, बाय द वे, इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला टैब का ये रिकॉर्ड दिख रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? अभी फ़िलहाल इस चीज़ को मैं अभी यहाँ से इसको शो ऑफ को हटा देता हूँ। ठीक है, शो फर्स्ट लाइन ओनली को हटा देता हूँ। अब मैं इसमें क्या है कि जितने भी कंटेंट है इन सबको हटाकर मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस है, एक्सपेंड और यहाँ कोलैप्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं इतना रिकॉर्ड का सिलेक्शन लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से कोलैप्स बटन को क्लिक कर दी। यहाँ देखिए, कोलैप्स बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए एक साथ कोलैप्स हो गया। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो फिर वो कोलैप्स एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये कोलैप्स करना यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी हो जाता है। तो मैं यहाँ से, सॉरी, यहाँ से भी हो जाता है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+A बटन दबा दे। यहाँ पे क्या है, कोलैप्स वाला बटन, ये देखो सब के सब क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। एक्सपेंड करना है तो किसको एक्सपेंड करना है, मान लो पेज लेआउट को एक्सपेंड करना है या फिर इस वर्ड को एक्सपेंड करना है, तो इस पर आप क्लिक कर लो, एक्सपेंड कर दो, तो वर्ड वाला एक्सपेंड हो गया। कोलैप्स करना है, कोलैप्स कर लो। समझ में आई बात? ये डेटा टैब है, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर दो, डेटा टैब एक्सपेंड हुआ। कोलैप्स करना है, कोलैप्स कर लो। फॉर्मूला में भी देखो, एक्सपेंड कर दो तो फॉर्मूला ही एक्सपेंड हुआ, बाकी कोई एक्सपेंड नहीं हुआ। तो इसको आप यहाँ कोलैप्स भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे सेकंड है, थर्ड लेवल तक दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे मुझे थर्ड लेवल पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए थर्ड लेवल दिखा रहा है, तो इंसर्ट में मुझे एक्सपेंड करना है। इंसर्ट में तो यहाँ से एक्सपेंड वाला ऑप्शन है, इंसर्ट, एक्सपेंड, कोलैप्स, एक्सपेंड, कोलैप्स। समझ में आया? अब मान लीजिए मेरे को MS एक्सेल को पहले ऊपर ले जाना है, MS वर्ड को नीचे लाना है।
ठीक है, अभी फ़िलहाल ये MS वर्ड पहले है, MS एक्सेल बाद में है। तो अभी फ़िलहाल आपको समझ में आया प्लस और माइनस का क्या फ़र्क है। दोनों में एक्सपैंड, इसको क्या बोलते हैं एक्सपैंड करना, कोलैप्स करना, इसको क्या बोलते हैं एक्सपैंड करना। प्लस क्या होता है एक्सपैंड करना और माइनस क्या होता है कोलैप्स करना। एंड फर्दर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूव डाउन है, मूव अप है। तो अगर मान लीजिए MS वर्ड को नीचे मूव करनी है तो हम यहाँ से मूव डाउन पे क्लिक करेंगे इस तरह से, और MS एक्सेल को ऊपर करनी है तो मूव अप करेंगे, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे इन सबको नीचे मूव करना चाहता हूँ, सबको सिलेक्ट करके नीचे कर लेंगे एक साथ, देखो आ जाएगा, ये देखिए। तो ये एक पैटर्न है जो आपको याद रखनी है, इस तरह से काम करता है। तो फाइनली ये आपको समझ में आ गया। एंड आगे यहाँ पे आप लोगों को मास्टर डॉक्यूमेंट पे काम करना है। जैसे कि मैंने ये कहा था कि जब आप नॉर्मल काम करते हैं ना, तो उसमें आप चाहते ये हैं कि MS वर्ड को अलग डॉक्यूमेंट में रखें और MS एक्सेल को अलग डॉक्यूमेंट में रखें, राइट। हम ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि नहीं। तो MS एक्सेल को अलग डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हैं, MS वर्ड को अलग डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से क्या करना है, जाना है रिव्यू टैब के अंदर, चूज़ करनी है आउटलाइन ऑप्शन, और यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज़ करनी है शो डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को। देखिए ये आउटलाइन टैब के अंदर आपको मास्टर डॉक्यूमेंट के टूल्स के अंदर, मास्टर डॉक्यूमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पे टूल मिल जाएगा शो डॉक्यूमेंट एंड कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यानी कि एक बड़े डॉक्यूमेंट में से सब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फाइल बना सकते हैं। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मास्टर डॉक्यूमेंट के ग्रुप में इस ऑप्शन को इनेबल कर लो, जिसका नाम है शो डॉक्यूमेंट। तो अब आपको यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस दिखने लगेगा, जैसे कि क्रिएट है, इंसर्ट एंड ऑल। तो इन सभी का यूज़ करके सीखेंगे, बट अभी फ़िलहाल हमें जैसे बनाना है MS वर्ड को अलग एक सब डॉक्यूमेंट, तो हमने MS वर्ड के सभी रिकॉर्ड का सिलेक्शन लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने MS वर्ड 19 से लेकर डेटा टैब तक सिलेक्शन ले लिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ से क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आ गया, इसका मतलब है कि ये सब डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब फिर उसके बाद मैं इनका सिलेक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि MS वर्ड का अलग डॉक्यूमेंट बन गया, MS एक्सेल का अलग डॉक्यूमेंट बन गया। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि अलग डॉक्यूमेंट बन गया, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे इस बॉक्स के टॉप कॉर्नर में आप देखेंगे, है ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के आइकन बने हुए आ रहे हैं। तो इस आइकन पे जब आप डबल क्लिक करोगे ना, तो वो सब डॉक्यूमेंट अलग फाइल में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 2। अब इस डॉक्यूमेंट 2 के अंदर आप देखेंगे कि ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आपका MS वर्ड का ही रिकॉर्ड है, इसमें कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, इसमें आपका MS वर्ड का रिकॉर्ड है। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसी तरह से मैंने एक्सेल के इस वाले टॉप कॉर्नर में जाके डबल क्लिक किया, तो अब देखेंगे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप MS एक्सेल के लिए अलग डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, और जिसका नाम आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट 3। तो ये है आपका अलग अलग सब डॉक्यूमेंट। सब डॉक्यूमेंट आपका अलग अलग बना कैसे, जो आपने यहाँ से क्रिएट की है ना, उसी को बोलेंगे सब डॉक्यूमेंट बनाना। तो यहाँ से आप क्रिएट में जाके सब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे सामने यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। तो अब इंसर्ट का काम क्या होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपने ये काम कर लिया है, अब इसको देखना चाहते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट आखिर कहाँ सेव हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो उसके लिए पहले जो ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट है इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। ये देखो आउटलाइन वाले ऑप्शन में जो ये जो क्लोज आउटलाइन व्यू है इसको क्लोज करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड है, जिसमें MS ऑफिस में MS वर्ड भी है, MS एक्सेल के पेजेस भी हैं, काम किया हुआ है। तो मैं इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट के सेव कहाँ करता हूँ, उसको वो डिपेंड करता है कि आपका सब डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेव हुआ है। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करके मैंने इनको सेलेक्ट करके चूज़ कर लिया ब्राउज़र। ब्राउज़ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे म्यूज़िक वाले फोल्डर के अंदर मेरे को सेव करना है। नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैंने यहाँ से सेव बटन पे क्लिक किया, तो फाइनली अभी फ़िलहाल हमारा फाइल का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से सेव हुआ है। कहाँ पर सेव हुआ, म्यूज़िक फोल्डर के अंदर। अब अभी आपको मैं व्यू के अंदर जो आउटलाइन बता रहा था, अभी भी इसमें दो डॉक्यूमेंट बनी हुई है। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे MS वर्ड का और ये MS एक्सेल का।
ये दोनों डॉक्यूमेंट ना आपको म्यूजिक फोल्डर के अंदर सेव हुआ दिखेगा, जिसमें आपको 3 फोल्डर दिखेंगे, 3 फाइल दिखेंगी। एक फाइल आपका पूरा का पूरा एमएस ऑफिस के नाम से, एक एमएस वर्ड और एक एमएस एक्सेल, यानी कि डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट दो दिखेंगे। मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता ही हूँ। यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर में जाके मैं इस म्यूज़िक फोल्डर पे डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से सेव किया था, बट यहाँ पे आप एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल के नाम से भी देख पा रहे हैं। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। ये चीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 है। एम एस ऑफिस, ये देखिए, ये और ये, ओके, कहाँ गया, ये और ये दोनों आज के डेट में सेव हुआ है। ये देखिए 2000, आज 21 तारीख है ना, 21 21 21, ये तीनों के तीनों एक ही है। ओके, समझ में आया। अच्छा, मैं इसको क्लोज कर दूँ, एम एस ऑफिस के अंदर देखो लिंक यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, राइट। जब इसको ओपन करते हो, देखो इसके अंदर हम लोग एम एस वर्ड एक्सेल दोनों दिखते हैं, दिख रहा है। बट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सबको क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अभी फ़िलहाल कुछ भी ओपन नहीं है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब म्यूज़िक में आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ऑफिस, ये आप क्लिक करते हैं एम एस वर्ड 2011, मैंने इसी नाम से सेव कर दिया। ये देखिए वही है ना, फॉर्मूला, यहाँ पे पेज लेआउट एंड ऑल, ये सारे टैब वही है, ठीक है। समझ में आया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एम एस ऑफिस 19 है ना, एम एस एक्सेल 19, देखो होम टैब इंसर्ट डिजाइन वही है। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डबल क्लिक करो, इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको अभी, इसमें एम एस वर्ड के ये लिंक आ गए, इसमें ये लिंक आ गए। मैं व्यू टैब में जाके दिखाता हूँ, व्यू टैब के अंदर मैं आउटलाइन पे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों दोनों अलग अलग है यहाँ पे। इस पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा या क्लिक करूंगा तो वो एम एस वर्ड तक पहुंचा देगा, ठीक है। और इस पे क्लिक करूंगा तो कहाँ पहुंचा देगा, ये एम एस एक्सेल में पहुंचा देगा। पर दोनों का लिंक आपको एक ही जगह पे दिख रहा है ना। समझ में आया आप लोगों को। तो ये फाइनली यही चीज़ है जो आउटलाइन में जाके आप ऐसे डेकोरेट करते तो आपको समझ में आता है कि अपना डॉक्यूमेंट आप मल्टीपल अलग अलग सब डॉक्यूमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिकॉर्ड को, ठीक है। तो 100 डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप इन्हें, अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये लॉक्ड है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक्सपेंड पे क्लिक करने पर वो आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। मैंने कैसे किया ध्यान से देखिए। अभी फ़िलहाल मैंने एक्सपेंड सब डॉक्यूमेंट को अभी हटा रखा है ना, अभी देखिए ऑन नहीं है। तो अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो वो दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया, यानी कि दोनों का डेटा यहाँ पे शो करने लगा, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए इस पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके आप देखना चाहते हैं तो वो अलग डॉक्यूमेंट ओपन होता ही है। बट अगर कोई यहाँ पे लॉक कर दे, क्या कर दे, लॉक कर दे, ये जो अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं एम एस वर्ड में जो लॉक कर दिया, लॉक डॉक्यूमेंट, तो इसको कोई भी बंदा यहाँ पे डबल क्लिक करके उसमें जा तो सकता है, पर इसमें चेंज नहीं कर सकता। मान लो एम एस वर्ड को हटाकर किसी दूसरे नाम से ये सेव करना चाहें, तो यहाँ पे सेव करने के लिए वो फाइल में जाएगा, सेव बटन पे क्लिक करेगा। आप देखो मैं दिखाता हूँ, सेव बटन पे क्लिक करेगा तो सेव उसी फाइल नेम से नहीं होगा, यानी कि एम एस वर्ड 2011 के नाम से जो फाइल सेव है उसको उसी नाम से सेव नहीं कर सकते, यानी कि ये चेंजमेंट उसमें नहीं होगा। सेव करने की बात करेगा तो यहाँ देखो लिखा आ रहा है कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज कि ये सिर्फ ओनली रीड मोड है, इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये फाइनली आपको लॉक करने का बेनिफिट मिलता है, ये जो लॉक किया है इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब इसको अनलॉक कर दोगे तो ही उसमें चेंज कर सकता है, ठीक है। जब आप फिर से अब इसमें जाके आप देखोगे कुछ हटा दिया, अब इसको सेव करने के लिए बात करो, सेव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेव हो गया। फिर अब आप यहाँ पे देखो वहाँ हट गया, वो चीज़ हट गया ना यहाँ से। तो वही एक पैटर्न है जो आपको याद रखनी है, लॉक अनलॉक करने का। अच्छा, अगर मान लो ये डॉक्यूमेंट अभी जो हमने बनाया है ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट है कि नहीं, इसको हम डॉक्यूमेंट को हम हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन है अनलाइक, अनलाइक वाले पे क्लिक कर दोगे ना तो वो डॉक्यूमेंट हट जाएगा, फिर लिंक हट जाएगा। यहाँ पे इसको भी हटाना है,
तो ये अनलाइक पे क्लिक कर दो, फिर क्लोज कर दो। तो ये डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल अनलाइक हो गया, इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हटा चुके हो। फिर अब अगर आप यहाँ से व्यू टैब में जाओगे, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, हाँ, व्यू टैब में जाओगे तो यहाँ से आउटलाइन पे जब क्लिक करोगे तो वो आपको अलग अलग लेवल में यहाँ पे 100 डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस डिसेबल नज़र आएगा। यानी कि अब अगर आप यहाँ पे चूज़ करके म्यूज़िक में जाते हो तो देखो यहाँ पे ये दो चीज़ें जो अलग अलग हो चुकी हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे MS ऑफिस में जाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ तो देखो ये डायरेक्ट ओपन हो गया, इसमें कोई लिंक विंक नहीं है, ये खुद का अपना एक फ़ाइल है, इसमें सब फाइल नहीं है। ये जितना भी रिकॉर्ड है वो एक ही फाइल के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? क्लियर है इतना? चलिए, ये हमारा हो गया व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब के अंदर ये आउटलाइन का ऑप्शन। तो फाइनली आउटलाइन यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। एंड अगर अब मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, क्लोज आउटलाइन, तो ये क्लोज हो जाएगा आउटलाइन। तो आउटलाइन का काम सिंपल, आपको इतना समझ में आया कि आप अलग अलग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यानी कि इतना रिकॉर्ड का अलग फाइल बनाना चाहते हैं तो सीधा आप यहाँ आउटलाइन में जाके क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट। यहाँ 100 डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप इतना सिलेक्शन लेके, एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ से इसका सिलेक्शन लेके मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्या बन गया, ये एक डॉक्यूमेंट बन गया। इस पर डबल क्लिक करेगा तो एक डॉक्यूमेंट बना हुआ नज़र आएगा। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। देखो, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पे आपका एक डॉक्यूमेंट बन गया है। देखो फॉर्मूला के नाम से आ गया। यहाँ देखो, इसको जब डबल क्लिक करोगे तो उसमें फॉर्मूला वाला डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देखो फॉर्मूला के नाम से बन गया ना। समझ में आ गया होगा कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि एक डॉक्यूमेंट को फर्दर बांटना है, उसको अलग अलग। देखो यहाँ आ गया फॉर्मूला के नाम से।